नमस्कार दोस्तों, द बचत बुक में आपका फिर से स्वागत है। आज बहुत दिन बाद हम फिर से वीडियो बना रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। अब जो आपको लेटेस्ट अपडेट हम प्रोवाइड करते हैं, तो इस वीक की और पिछले कुछ 10-15 दिन की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी जो अपडेट है वो लाइफ इंश्योरेंस की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके ऊपर है। इस साल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में 5% की ग्रोथ हुई है, लगभग ऑलमोस्ट 3.97 लाख करोड़ का जो उनको प्रीमियम कलेक्शन हुई है। बट एलआईसी की ग्रोथ कम रही है, 2% का ऑलमोस्ट रही है। और प्राइवेट प्लेयर्स 9.8% की ग्रोथ है, बट एलआईसी लाइफ ये 7% गिरा है। और उसका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न जो बताया जा रहा है कि सरेंडर वैल्यू के जो अपडेट्स हुए हैं, रूल्स में चेंजेस हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पर पड़ा है। अब नेक्स्ट ईयर क्या रहता है वो आगे हमें टाइम में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी अपडेट है यूएस टैरिफ को लेके। आपको पता ही है कि यूएस जब से ट्रम्प आए हैं तो यूएस टैरिफ हर देश पे लगा हुआ है। इंडिया पे भी 26% का जो यूएस टैरिफ इम्पोज हुआ है। और बट फॉर द टाइम ये 90 दिन का होल्ड दिया गया है इस पे। बट देखते हैं अब आने वाले टाइम पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा वो मरीन इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। और भारतीय जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको खतरा है कि कहीं और चीज़ें और एक्सपेंडिचर ना बढ़ जाए, जिससे एक्सपोर्ट जो इंडिया बाहर एक्सपोर्ट करता है उसकी वैल्यू और उस पे इंश्योरेंस की वैल्यू जब ऐड होगी तो उसका इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। अब तो गवर्नमेंट अभी डिस्कशन कर रही है कि अब इम्पैक्ट होगा कि कैसे इस चीज़ को सोल्व आउट किया जाता है। बट फिलहाल 90 दिनों के लिए होल्ड पे है। अब आने वाले टाइम में इसकी जो कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट हमारी अपडेट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्लो डाउन। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। सारी इंडस्ट्री एक बहुत बड़े स्लो डाउन में थी या है, कह सकते हो आप। बट इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी इसमें देख रही है। नॉन लाइफ में जो ग्रोथ रही है या एक्सपेक्ट की जा रही है जो 6.2% रही है, जो पिछले 3 साल में सबसे कम है। लाइफ में 5% की ग्रोथ हिट हुई है। और उसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो यूलिप डिमांड कम हुई है। पहले क्या था कि यूलिप बहुत बंदे एलआईसी के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस के थ्रू यूलिप प्लान ज़्यादा बिकते थे। अब लोग कुछ लोग समझदार भी हुए हैं, यूलिप की जगह जो हाई पेइंग कस्टमर है वो यूलिप की जगह ना जाकर वो टर्म इंश्योरेंस की ओर जा रहा है और म्यूचुअल फंड्स की ओर इन्वेस्टमेंट पार्ट में जा रहा है, या अदर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की ओर विजन कर रहा है। तो उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़ है सरेंडर वैल्यू के नॉर्म्स अपडेट हुए हैं, जो नए सरेंडर वैल्यू नॉर्म्स अपडेट हुए हैं, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी अपडेट है पॉलिसी बाजार। जो आप जानते ही हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केट प्लेस है या एग्रीगेटर है। और उन्होंने एक सर्वे रिलीज किया है, उसके अकॉर्डिंग 31% लोगों को तो प्रीमियम ही महंगा लगता है। उनको फंड्स का इशू रहता है, 26% लोगों को फंड्स का इशू रहता है। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ओनली 19% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। और इसको सीरियसली वो अवेयर करते हैं, अवेयरनेस के थ्रू बाय करते हैं। और सेकंड जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 48% लोगों को टर्म इंश्योरेंस समझ में ही नहीं आता है। वो बाय करेंगे बहुत बाद में, सोचेंगे इसके बारे में बहुत बाद में। उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो है क्या। एक्चुअली इंडिया में बहुत सालों तक एलआईसी ने राज, कह सकते हो आप, किया हुआ है। और उसका एक सबसे बड़ा माइंडसेट पे इम्पैक्ट पड़ा है कि एलआईसी पॉलिसी बाय कर ली कि आपने प्रीमियम पे किया कंपनी को और वो उसके एवज में आपको रिटर्न बैक करेंगे। इंश्योरेंस एज ए कॉम्प्लीमेंट्री वो बाय देखते हैं। इंश्योरेंस आज के टाइम पे भी लोग अगर किसी को आप बोलते हैं कि एलआईसी, इंश्योरेंस नहीं बोलते, एलआईसी बोलते हैं, तो एक ब्रांड का इम्पैक्ट पड़ जाता है वहाँ पे। अब देखना है कि इस चीज़ों को इम्पैक्ट पड़ेगा, बट आने वाले 20-30 सालों में कहीं जाके हमको ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगे लोगों को कि इंश्योरेंस इज डिफरेंट थिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट हमारा जो इम्पैक्ट आया है क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स रहे हैं फाइनेंशियल 2025 के, तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। सब में सेम ही है। लाइफ इंश्योरेंस का भी यही हाल है, यूलिप की जो सेल्स ग्रोथ हुई है डाउन रही है, इसलिए वो प्रॉफिट कम रहे हैं। और जनरल इंश्योरेंस में भी प्रेशर दिखा गया है क्योंकि क्लेम बहुत ज़्यादा आ गए हैं और न्यू अकाउंटेबिलिटी नॉर्म्स भी आए हैं, अकाउंटिंग नॉर्म्स भी आए हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारी अपडेट है आईआरडीए का हॉस्पिटल एम्प्लॉयमेंट को और मजबूत किया हुआ है। मतलब 750 के आसपास हॉस्पिटल्स को, आई और जनरल हॉस्पिटल्स हैं उनको और ऑन बोर्ड किया गया है। उनका टारगेट है कि 4 से 5 हज़ार कैशलेस हॉस्पिटल को नेटवर्क किया जाए। और जिससे आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जन आयुष्मान योजना
और आरोग्य योजना, तो उसके अकॉर्डिंग आयुष्मान भारत जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीएम मोदी ने स्टार्ट किया था, उसके अंदर जो गरीब जनता है, मतलब ये कह सकते हो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डाउन है, अर्निंग स्टेटस थोड़ा कम है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक का दिया जाता है। तो उसके लिए इस चीज़ को और इम्प्रूव और एनहेंस किया जा रहा है, जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। अब आने वाले टाइम में टारगेट तो बहुत सारी चीज़ों के रखे जाते हैं, बट इम्प्लीमेंट करना या उसको पैनल पर लेना हॉस्पिटल्स को, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। उनको रेगुलेट करना, उनकी चीज़ों को, बिल्स को, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करना हमारे लिए बोलना और कहना आसान है, बट वो मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इम्पेलमेंट ऑन बोर्ड करना हॉस्पिटल का अलग चीज़ है, बट हॉस्पिटल के बिल्स हैं वो भी टाइम से क्लियर करने होंगे गवर्नमेंट को। ये भी एक बड़ा इश्यूज रहते हैं, क्योंकि आप कभी हॉस्पिटल में जाओ, उनसे बात करो, टीपी डिपार्टमेंट, वो उनका भी एक कंसर्न रहता है कि बिल्स हम सबमिट करते हैं, उसके बाद बहुत दिनों बाद उनके क्लेम सेटलमेंट हो पाते हैं। नेक्स्ट हमारी अपडेट है फाइनेंशियल ईयर 2026, मतलब ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसमें 13% की जनरल इंश्योरेंस में ग्रोथ की एक्सपेक्ट की जा रही है। सेम एज स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस 21% की ग्रोथ देखी जा रही है, और प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर हैं तो वो इसमें आगे रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि ये तो फोरकास्टिंग है कि हम किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, किस तरीके से मार्केट रिस्पॉन्ड करता है, जनता किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, मार्केट स्लो डाउन तो नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी एक इम्पैक्ट लेके पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारी अपडेट है मोटर टीपी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की मुश्किलें हैं, वो अब देखना है कि किस तरीके से चेंज होती है। इंश्योरर आईआरडीए के 7.5% एक्सपेंशन टारगेट से पीछे हैं, क्योंकि इनको टारगेट दिया गया था कि आपको और एक्सपेंड करना है। अब उसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह है, कह सकते हो आप, एक तो वाहन डेटा, जो व्हीकल डेटा है इंश्योरेंस का, वो बहुत की कमी है। अभी भी मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनका लेटेस्ट अपडेट डे टू डे, क्योंकि नंबर नहीं है, बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, नंबर अपडेट नहीं किए गए हैं, केवाईसी उनके अपडेट्स नहीं है, और एम परिवहन जो ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है सही तरीके से, डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं। तो एक इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 साल से ज़्यादा किए हैं, लेकिन बहुत सारे जो वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, पुराने हैं, वो अभी भी चल रहे हैं, और उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो दूसरा है कि ग्राहक डिमांड प्राइवेट कंपनियों की ज़्यादा रिसोर्सेस लगा रही है, जिससे अब देखना है क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है 100% एफडीआई पर अनिश्चितता। अभी सेफ गार्ड अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत बार इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन हो चुकी है। फॉरेनर जो प्लेयर हैं, जो इंश्योरर हैं, वो भी इंडिया में आना सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इसको रिव्यू कर रही है कि जो हमने 100% एफडीआई को अलाउ किया है इंडिया में, अब ये सही है नहीं है, इसको कंटिन्यू किया जाएगा, और कंटिन्यू किया जाएगा किस नॉर्म्स में क्या रहेंगे, या इसको कुछ रेस्ट्रिक्शन इसमें लगाई जाए कि 100 की जगह 80 किया जाए, 70 किया जाए। अब ये देखने वाला इशू है, बट 100% अभी भी क्वेश्चनेबल है, आप कह सकते हो, नॉट सो क्लियर। नेक्स्ट हमारी अपडेट है एलआईसी की। ने एलआईसी आपको पता ही है, एलआईसी जब अपना प्रीमियम इकट्ठा करती है, उसको कहीं ना कहीं अपना स्टेक इम्प्रूव करती है। तो उन्होंने सेम एज बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने स्टेक इम्प्रूव किए हैं, ऑलमोस्ट 2% स्टेक्स अपने बढ़ाए हैं पिछले पिछले ऑलमोस्ट 18 महीने, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल में। और उन्होंने 11 करोड़ के आसपास शेयर उन्होंने बाय किए हैं, और जो उनको दिखाता है अपने फाइनेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारी अपडेट है सीनियर सिटीजन प्रीमियम कैप। अब नई पॉलिसीज में प्रीमियम कैप सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ेगा, लेकिन पुरानी पॉलिसी वालों को 60% तक का झटका लग सकता है। एक्चुअली क्या क्लियरिटी अभी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये चीज़ें अभी बात की गई थी कि किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी, बट अभी ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है पूरी तरीके से। सॉरी, हाँ, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया, सॉरी आपको। अब पतंजलि, अब पतंजलि का जो नई अपडेट आई है, पतंजलि का इंश्योरेंस सेक्टर में भी उसने एंट्री कर लिया है। आपको पता ही है, पतंजलि की स्टार्ट हुई एफएमसीजी एज आयुर्वेदिक कंपनी के लिए। उन्होंने बीच में
बड़ी सारी कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सेम एज उन्होंने मैग्ना जनरल इंश्योरेंस कंपनी 98% की हिस्सेदारी अपनी ले ली है और उनको सीसीआई की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है। अब बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एफएमसीजी टू इंश्योरेंस क्रॉसओवर, और एक बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में डेफिनेटली पोटेंशियली लेके आएगा, क्योंकि एक मार्केट लीडर हैं अपने अपने सेक्टर्स में। एफएमसीजी में उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक भी किए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इनका क्या परफॉर्मेंस रहता है। बाबर आमदेव अगेन सेम प्रॉब्लम, बढ़ते मेडिकल बिल्स। नई अपडेट आई है, इंश्योरर की लाश डाल रहे महिला व बुजुर्गों पर सबसे ज़्यादा असर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वेलनेस लिंक्ड प्लान और प्राइस रेगुलेशन। ये एक बड़ा इशू है जो आपको मैं पहले बताऊं कि मेडिकल बिल्स, मेडिकल कॉस्टिंग बढ़ रही है रेगुलरली, और उसका जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वुमेंस पे और सीनियर्स पे, सीनियर सिटीजन्स पे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैक्सिमम चांसेस जिनके क्लेम्स आने के ज़्यादा रहते हैं, वुमेंस के और सीनियर सिटीजन्स के क्लेम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और उसकी वजह से एक प्रेशर भी रहता ही है, क्लेम सेटलमेंट नहीं हो पाते हैं टाइम से। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, एलआईसी ने यूएसटीआर के दावों को खारिज किया है। एलआईसी ने कहा कि हम 24 प्राइवेट कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, सरकार और या आईआरडीए से कोई खास सुविधा नहीं मिलती है। अमेरिका ने रिपोर्ट को अधूरी समझ बताया था। आपको पता ही है कि यूएसटीआर ने एक फेवरेटिज्म का एक एलआईसी के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था कि इंडिया में एलआईसी को स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है, और उनको इंडिया में एक स्पेशल प्रेफरेंस की वजह से, गवर्नमेंट एंटिटी होने की वजह से, बाकी जो गवर्नमेंट जो सॉरी बाकी जो कंपनीज हैं उससे एक बेटर उनको एलोकेशन मिलता है। अब ये पता नहीं क्या है, सच है वो, बट एलआईसी ने तो क्लियर कर दिया है कि हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम से मेडिक्लेम की रकम नहीं काटी जा सकती है। दोषी व्यक्ति पीड़ित के इंश्योरेंस का फायदा नहीं उठा सकता। अब ये एक आपको पता ही है कि मेडिक्लेम का पे आउट होता है कि कांट बी डिडक्ट फ्रॉम द मोटर एक्सीडेंट कंपेंसेशन। मोटर कंपेंसेशन इज डिफरेंट थिंग और मेडिकल पे आउट इज डिफरेंट थिंग। एक्चुअली क्या है, कंपनी बहुत बार, या कंपनी के एम्प्लॉयज आप कह सकते हो, मैनेजमेंट को शायद उस चीज़ से नहीं पता होता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। उसमें सबसे बड़ी इशू है कि सॉरी कि जो बीच में एम्प्लॉय हैं या सीनियर मैनेजमेंट है या नीचे मतलब ब्रांच में जो भी क्लेम सेटलमेंट अथॉरिटी होती है, वे वहाँ पे इश्यूज कर देते हैं कि क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम कर देते हैं। अब बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको क्लियर किया है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में सारी इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ का ध्यान रखें और इस चीज़ को एक नज़ीर बना के काम करें। वाह, विकलांगों की दयनीय स्थिति। और भारत में आपको पता ही है, फिर से एक नया सर्वे है, 82% जो डिसेबल्ड पीपल है उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी तरीका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। 42% आयुष्मान भारत के बारे में जानते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है, और सिर्फ 28% ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है। कभी ना कभी कभी उन्होंने डिस्कशन लिया है, उन्होंने अगर पॉलिसी भी ली है, उनको ज़रूरत पड़ी तो वो कैश में जाके अपना इलाज कराते हैं। उनको पता भी नहीं है उनके पास कोई कार्ड है या इसका कोई बेनिफिट होता भी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक नॉलेज की कमी आप कह सकते हो। उनको पता ही नहीं है, अगर वो ले सकते हैं जैसे विकलांग लोग, आई थिंक आयुष्मान भारत का बेनिफिट ले सकते हैं दिव्यांग लोग, बट आई डोंट थिंक कि वे ले पाते हैं या अपना कार्ड अप्लाई कर पाते हैं या बनवा सकते हैं। ये एक बड़ा इशू है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ही इसमें, या फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, या कह सकते हो जो जनता के प्रतिनिधि हैं जैसे प्रधान है विलेज के, उसमें एमपी एमएलए और ये इनके सबॉर्डिनेट्स पार्टी के कार्यकर्ता, ये आयुष्मान भारत के लोग जो टीम में हैं, वे लोग इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, यूनिवर्स सोम्पो एक कंपनी है, आपको जानते होंगे। वैसे यूनिवर्स सोम्पो के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, बट उन्होंने कुछ डिजिटल इनोवेशन किए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी नई सुविधा लेके आए हैं कि व्हाट्सएप पर क्लेम आप सेटलमेंट कर सकते हो, क्लेम दर्ज कर सकते हो। एआई से तेज क्लेम से प्रोसेसिंग हो सकती है। बुजुर्गों के लिए अलग क्यू रिव्यू सिस्टम उन्होंने बनाया है कि रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकती है, प्रायोरिटी दी जाएगी सीनियर सिटीजन्स को, वुमेंस को, कि जिससे उनके जल्दी क्लेम सेटलमेंट हो जाए, उनको धक्के ना खाने पड़े अपने क्लेम सेटलमेंट के लिए। अब
देखने सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट देखना पड़ेगा मार्केट फीडबैक उनका कैसा रहता है अगले कुछ महीने में। नेक्स्ट हमारी अपडेट है री इंश्योरेंस रेट्स स्थिर। अप्रैल रिन्यूअल्स रेट स्थिर रहे हैं। कैटा फॉरेस्ट रिस्क के बावजूद प्रतिस्पर्धा की फायदा है और आईआरडीए के नए नियम से स्क्रूटनी बढ़ी है। आपको पता ही है मार्केट बड़ा स्टेबल है अनस्टेबल है, कुछ नहीं कह सकते फिलहाल हम। आईआरडीए ने स्क्रूटनी भी सबकी बढ़ा दी है, अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ये थी हमारी इस बार की लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और मिक्स्ड ऑफ इंश्योरेंस की अपडेट्स। इसी तरीके की इंश्योरेंस अपडेट और अब हम के आने वाले टाइम में कुछ नई इंश्योरेंस की फील्ड में कुछ नए शॉर्ट्स और कुछ अच्छी तरीके से वीडियो आपके आपके लेके आ रहे हैं। आप उनको भी आप ज़रूर देखिए और अपनी फीडबैक ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। तो इसी तरीके से आप हमें प्यार देते रहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी इस हफ्ते की लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आपको अपने लिए या अपनी फैमिली मेम्बर अपने फ्रेंड्स के लिए कोई अपनी बेस्ट इंश्योरेंस डील्स देखना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, रियल टाइम और डिस्काउंटेड ऑफर भी आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर 8360165814 पर। मैं आपको नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8360165814 पर। और हम आपको बेस्ट रेट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ और अपने फीडबैक जो भी आपको लगता है हम अच्छा कर सकते हैं और हम आपको बेटर सर्विस दे सकते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपकी फीडबैक को बिल्कुल इम्पोर्टेंटली इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी वीडियोस में और होप वी विल डू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक